आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी का एक रोज़ा दौरा करेंगे, जहां वो 30 से ज़्यादा मनसूबों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन मनसूबों में काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में 430 बिस्तरों पर मुश्तमिल सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और 70 बिस्तरों पर मुश्तमिल दिमागी इलाज वाला अस्पताल शामिल है। वज़ीर आज़म का श्री जगत गुरु विश्व आराध्य गुरुकुल की सदी तकरीब के इख्तितामी प्रोग्राम में शामिल होने का इरादा है। वो श्री सिद्धांत शिक्षा मणि ग्रंथ की 19 ज़बानों में तर्जुमे किए गए एडिशन और इसके मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगारी मरकज़ को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 63 फुट लंबे मुजस्मे की नकाब कुशाई भी करेंगे। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के ज़रिए IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन अहम मजहबी मकामात वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। और पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसूजा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वफ़द सतह की गुफ्तगू की। 4 दिन के भारत दौरे पर आए पुर्तगाली सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत कई शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। पुर्तगाली सदर और वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदे हुए। भारत और पुर्तगाल में इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि गुजरात के लोथल में बहरी नक़्ल हमल का एक हेरिटेज कम्प्लेक्स बनाया जाए। इसके अलावा सनती और ज़हनी दौलत के शोबे में दोनों मुल्क ताउन में इजाफ़ा भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर का दौरे से लौट कर आए फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, अफगानिस्तान, कनाडा और मैक्सिको के सिफारतकारों ने दिल्ली में वाक़ हैदराबाद हाउस में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। और जम्मू कश्मीर के दौरे के इख्तिताम पर भारत में डेनमार्क के सफ़ीर फ्रेडी सोयने ने कहा कि कश्मीर के दौरे पर वहाँ के लोगों से मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में किए गए इक़दामात की हम हौसला अफजाई करते हैं। और चीन में कोरोना वायरस का ख़तरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस ख़तरनाक वायरस से मरने वालों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 5090 नए मामले मंजर आम पर आए हैं। वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 67,000 तक पहुँच गई है। और चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ आलमी सेहत तंजीम की क़यादत में एक जांच टीम कमेटी अपनी जांच शुरू करेगी। कमेटी में 12 बैनुल अक़वामी अरकान और 12 उनके चीनी हममनसबों पर मुश्तमिल टीम शामिल है। जांच टीम कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सेहत हुक्काम के ज़रिए किए गए इक़दामात की मालूमात फराहम करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुजव्विज़ा भारत दौरे के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में बताया कि फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर हैं। दरअसल मैं 2 हफ्ते में भारत जा रहा हूं। इस दौरे का मुश्ताक हूं। याद रहे कि अमेरिकी सदर 24 और 25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे। और CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तहानात आज से शुरू हो गए हैं, जिसमें 30 लाख से ज़्यादा तलबा और तालिबात शामिल होंगे। 10वीं क्लास के इम्तहानात 15 फरवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक और 12वीं क्लास के इम्तहानात 15 फरवरी 2020 से शुरू होकर 30 मार्च 2020 तक जारी रहेंगे। और अमेरिका ने श्रीलंका के फौजी सरबराह पर पाबंदी का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि श्रीलंका के फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल शावेंद्र सिल्वा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते। उनके अहल खाना को भी अमेरिका में आने की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि श्रीलंका के फौजी सरबराह पर हुकूक़ इंसानी की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात पर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों के ज़रिए जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो संगीन और काबिल एतमाद है। याद रहे कि सिल्वा 2009 में श्रीलंका में तमिल टाइगर बागियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के आखिरी महीनों में वहाँ के शुमाली जंग मुतासरा इलाके में फौजी डिवीज़न के कमांडिंग अफसर थे। इंसानी हुकूक़ तंजीमों के मुताबिक जब सरकारी अफवाज ने श्रीलंका के तमिल अक्सरियत शुमाली हिस्से पर कब्ज़ा किया था, उस वक्त तकरीबन 40,000 तमिल हलाक हुए थे।
اور خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی. ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.